आज हम मौजूद हैं मानिकपुर इलाके में। ये चित्रकूट जिला का सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है, पाठा क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पर ज़्यादातर आदिवासी लोग रहते हैं। तो ग्रामीण इलाके में जो गरीब हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, उनके घरों में खाने के लाले पड़ गए हैं। दवाई के लिए पैसा नहीं है, इलाज कराने के लिए कोई सोर्स नहीं है। इस तरह में ज़मीनी स्तर पर लोगों की मदद करने के लिए उभर करके सामने आई है वनांगना संस्था। वनांगना संस्था के साथ में कई और भी संस्थाएं काम कर रही हैं। उनका एक नेटवर्क है जिसमें वनांगना है, निरंतर है, खबर लहरिया है और भी सारी NGO मिल कर के एक ग्रुप बनाई हैं जिसका नाम है नेटवर्क। और सब लोग मिल करके एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है जिससे लोगों को डॉक्टरों से सलाह ली जाती है। वो नंबर से गांव के लोग फ़ोन करते हैं, डॉक्टरों से बातचीत होती है, नर्सों से बातचीत होती है। जिस भी तरह की ज़रूरत होती है उनको ज़रूरत पहुंचाई जाती है। वनांगना संस्था लोगों को राशन वितरण का भी काम कर रही है। तो आज वनांगना संस्था ने गढ़वा, ऊंचाडीह, मुरकटा, डांडी जैसे और मुस्लिमपुरवा इन सारे गांवों में जाकर के घर घर लोगों को राशन वितरण किया है, जिसमें खाने पीने की सामग्री है, काढ़ा पीने की सामग्री है, पौष्टिक बहुत सारे आहार हैं, दलिया है, साबूदाना है और ग्लूकोज का पाउडर है, तेल है, दाल है। तो बहुत सारी चीज़ है जिससे लोग 1 महीने तक अपने राशन का गुजारा कर सकते हैं, काढ़ा बना के पी सकते हैं। और हेल्पलाइन नंबर का हम लोगों ने जम के प्रचार किया ताकि जो लोग भी बीमार हैं वो डॉक्टरों से सलाह ले सकते हैं। आज वनांगना से दीदी लोग बांटी हैं राशन। उसमें वो काढ़ा का है और दाल चावल सब चीज़ है। ये वनांगना NGO है, एक संस्था है, वो उसने करवाया। जो ये क्या कहते हैं, लॉकडाउन में काम धंधा सब कुछ बंद है, देहात के लोग काम करने नहीं जा पाते हैं, मर रहे हैं भूखन, तो उनकी सहायता कर रहे हैं। जो आटा पानी जो सब कुछ है इसमें, दाल चावल वो बंटवा रही हैं। जो ये किट दी गई है इसमें कुछ काढ़ा का सामान है, काढ़ा जो देने का, जो बीमार थे लोग वो उसके लिए दिया गया है, उनके लिए। पिछले साल भी वनांगना ने दिया था, इस साल भी दे रही। इसमें दिया गया है विधवा, विकलांग और जो अत गरीबी में आते हैं, जो जिनके खाने का लाले पड़े हैं उनके लिए है। हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, उसमें जो कई संस्थाएं मिलकर काम कर रही हैं और मदद भी हमारी करती हैं, डॉक्टरों का। और जब गांव स्तरीय जो अत्याचार हो रहा है लड़कियों के साथ और किसी के साथ, तो उसका भी ऑनलाइन पे उसी में बात होती है। जैसे खबर लहरिया है, निरंतर है, नेटवर्क है, वनांगना है, ये सब मिलकर उसमें काम करती है। आज दीदी बांटिन है वनांगना वाली हमारी, सो बांटिन ही और सबको बुलाए हैं, आए हैं, बांटा है नाव गांव लेखी में। अब सबको माने यह है कि अभी फिर आने वाली हैं, हमको अच्छे लग रहा है, साथ में जुड़े हुए हैं। आज आते हैं तो जीव हरियर हो जाता है। आज जब से जुड़े हैं तब है बुढ़ान जैसे बुढ़ाइन गए। यह दिया है, मात भी दिया है, तो ये चिन्हारी है, कहीं जाएंगे लगा लेंगे। तो यह हो कि को पर्ची में क्या दिया है? पर्ची में तो है कि डॉक्टर जो कौनो बीमारी हुई तो माने एक यह नंबर लगा के फ़ोन, हाँ एक फ़ोन की है तो डॉक्टर जो है दवाई करी। जो राशन बांट रहा कौन बांट रहा है? वनांगना जा बहुत अच्छा हो रहा है, जो मिला हम लोग के खाने के लिए अच्छा ही हो रहा है। कोरोना को लेकर के एक तो हमारी हेल्पलाइन चल रही है जिसमें एक नेटवर्क है, नेटवर्क के थ्रू से हम चला रहे हैं। जैसे उसमें बहुत सारी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, खबर लहरिया, निरंतर, पॉइंट ऑफ व्यू, वनांगना और कुछ लोग हैं जो पर्सनली तौर पर बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें लखनऊ के डॉक्टरों की एक टीम है जो सहयोग कर रही है और दिल्ली के डॉक्टर हैं जो समय समय पर एक तरह से प्रशिक्षण देते रहते हैं कोरोना के प्रति, वैक्सीन को लेकर के क्या क्या सवाल हैं, उस पे किस तरह से हम लोग उनको मोटिवेट कर सकते हैं, समझा सकते हैं, उसको लेकर के हम लोग एक जन जागरूकता का काम भी
कर रहे हैं। हम गांव-गांव जाते हैं और लोगों को सही जानकारी देने का प्रयास करते हैं, चाहे वो कोरोना को लेकर के हो, चाहे कोरोना के बाद जो एक तरह से वीकनेस आ जाती है और इंसान एकदम घबरा जाता है, उसको लेकर के जानकारी पहुंचाना और उस दौरान लोग क्या कर सकते हैं, किस तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्या खान पीन उसका होगा, वैक्सीन को लेकर के एक उनको तैयार करना। जैसे बहुत सारी अफवाहें हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद लोग बीमार हो जाते हैं, लोग मर रहे हैं, तो ये सही नहीं है। वैक्सीन को लेकर के क्या सही जानकारी है कि वो एक टीका है जो एक बीमारी से लड़ने की ताकत देता है, तो इसलिए वो टीका लगवाना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से हम जन जागरूकता का काम कर रहे हैं। लॉकडाउन के समय बहुत लोग बेरोजगार हो गए हैं, लोगों के घर में खाने को नहीं है, गरीब लोग भूखे मर रहे हैं। हमारी जहाँ तक पहुँच है, जितना भी हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं, वो हम उनको सपोर्ट पहुँचाने का, सहयोग पहुँचाने का काम कर रहे हैं। चाहे वो कोरोना की बात हो, चाहे वो मतलब किसी भी तरह की चीज़ होती है, तो महिलाओं पे सीधे असर पड़ता है। इसलिए जब से ये कोरोना शुरू हुआ है, लॉकडाउन शुरू हुआ है, तो महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा बहुत ज़ोरों से हो रही है। अगर देखा जाए तो इस दौरान अभी एक हफ्ते के दौरान हेल्पलाइन में हमारे करबी में 50 केस आ चुके हैं। जो महिलाएं परेशान हैं, उन्होंने सीधे हेल्पलाइन में फ़ोन किया है और हमसे सहयोग मांगा है, और उसका हम सहयोग एज अ ग्रुप, एज अ नेटवर्क हम लोग कर रहे हैं। जैसे ये पर्चा है, ये पर्चा हम समुदाय में बांटते हैं और बांटने के बाद फिर उन्हें हेल्पलाइन के बारे में सूचना देते हैं। और ये हेल्पलाइन सुबह 8 बजे शुरू हो जाती है और रात 8 बजे तक कंटिन्यू चलती है। तो हमारे करवी हेल्पलाइन का नंबर है 7307788910, और जो हमारी बांदा हेल्पलाइन का नंबर है वो नंबर है 7307770294। आज मैं बांदा जिले के नरैनी तहसील अंतर्गत आने वाले सराय जदीद में मौजूद हूँ। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी लोगों को राशन वितरण किया जा रहा है। ये राशन वितरण वनांगना संस्था द्वारा गरीब, असहाय, विधवा, विकलांग लोगों को किया जा रहा है इस कोविड-19 को देखते हुए। यही मिलेगी मुझे सहायता कि पेट में खाएंगे, तेल मसाला मिल जाएगा। कुछ तो घर में मेरे है नहीं, तो इसी में पेट भरेगा। 2 लड़की हैं, वो भी खाएंगी, मैं भी खाऊंगी। साथियों, एक और बात आपके साथ में बताना चाहती हूँ। कोविड पर जागरूकता, घरेलू इलाज, डॉक्टरों से ऑनलाइन सलाह के साथ इलाज और बहुत ही ज़रूरी मोबाइल नंबरों की जानकारी के लिए इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक हैं, वहां पर जाकर ये जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। और हाँ, एक और ख़ास बात कि कोरोना का टीका लगने के बाद थोड़ा बुखार और अन्य लक्षण आना आम बात है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।